हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम फिर से आए हैं 12th क्लास के काव्य खंड को लेकर के। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको कवित, जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया हुआ है। बड़ा ही मज़ेदार कविता है। अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे, एक एक अर्थ, एक एक इसका अर्थ ऐसा हम समझाएंगे कि कभी आप उसको भूलिएगा नहीं। उससे पहले हम आपको भूषण जी का परिचय आपको कर देते हैं, बता देते हैं। चलिए इनका परिचय देखिए। भूषण जी का जन्म हुआ था इनका 1613 ईस्वी में। उनका निधन हुआ था 1715 ईस्वी में। तकरीबन मतलब वो सेंचुरी पूरा दिए थे, 1 साल से हो गया था उनका ऊपर। उनका जन्म स्थान था तिंकवापुर, कानपुर, यूपी उत्तर प्रदेश। उनके पिता थे रत्नाकर त्रिपाठी। उनका वास्तविक नाम था घनश्याम। उपाधि, यहाँ जो उपाधि है, इस उपाधि को आप कोई पुरस्कार नहीं समझिएगा। यह उपाधि क्या है, उनको नाम मिला था भूषण, है ना। उनको नाम मिला था भूषण। वह नाम जो है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र जो थे, वह इनको भूषण कह के पुकारना शुरू किए, तब से भूषण कहलाने लगी। इनकी विशेषता क्या है, इनमें कुछ विशेष यह है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जो थे, जो चिंतामणि तथा मतीराम का भाई, समझे, वो चिंतामणि तथा मतीराम का जो है यह भाई है, जो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि तथा मतीराम के भाई है कौन, भूषण। हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण, इनकी यह 3 रचनाएं हैं। एक है शिवराज भूषण, दूसरा शिवा भवानी और तीसरा है छत्रसाल दशक। ये छत्रसाल दशक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इसी से पूछता है कि इनमें से कौन सा रचना भूषण का है, तो ऑप्शन में आपको छत्रसाल दशक दिया रहता है। तो ये रहा हमारा भूषण जी के बारे में परिचय, समझ गए, जान गए इनके बारे में। अब हम आते हैं कविता। इस भूषण जी का लिखा हुआ कवित में 2 ऐसे महान शख्स का इन्होंने वर्णन किया है। एक पहला नंबर में इन्होंने छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के वीरता का बखान किए हैं, और दूसरा में इन्होंने छत्रसाल के वीरता का बखान किए हैं। तो हम बड़े प्यार से आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार शब्दों में, अपने शब्दों में आपको समझा रहे हैं, आप इसे समझिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। इंद्र जिमी जंभ पर, 12 ज्यों अंभ पर। समझिएगा, इंद्र का मतलब इंद्र भगवान, जिमी का मतलब जैसे, जंभ का मतलब यमराज, 12 का मतलब होता है समुद्र का जो आग होता है वो, ज्यों अंभ पर, अंभ मतलब कि वो समुद्र का, फिर अब यहाँ पर जो है पानी के बारे में होगा। तो यही कह रहा है क्या कि जैसे मतलब जिस प्रकार से, यानी कि जैसे इंद्र का यम पर अधिकार होता है, समुद्र के आग का पानी पर अधिकार होता है, रावण संदभ का मतलब घमंडी, तो घमंडी रावण पर रघुकुल राज है। रघुकुल मतलब रघुकुल के राजा, रघुकुल रीत सदा चली आवे, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल राम जी के बारे में कहा गया है, राम जी। तो ये क्या कि घमंडी जो रावण है उस पर रघुकुल के राजा श्री राम का अधिकार है। पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर। पौन का अर्थ होता है पवन, बारी बाह का मतलब होता है बादल। तो क्या कह रहा है कि पवन का बादल पर अधिकार है, शंभु रति नाह पर, यानी कि शंभु यानी कि शिव जी, भगवान शंकर का रतिनाह मतलब कामदेव पर अधिकार है, यानी कि भगवान शिव का कामदेव पर अधिकार है। ज्यों सहस्त्र बाहु, यानी यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक सहस्त्र बाहु मतलब बहुत शक्तिशाली जो राजा हैं, उनका द्विराज पर, यानी कि परशुराम पर है। ठीक, मतलब कि सहस्त्र बाहु पर परशुराम का है। दावा दुम्र दंड पर, चिता मृग झुंड पर। दावा का मतलब हो गया जंगल, है ना। दुम्र दंड मतलब कि वहाँ का पेड़ पौधा जो है वो, तो जंगल का जो आग है, दावा मतलब जंगल का आग, तो जंगल का आग जो वहाँ के पेड़ पौधे पर है,
जंगल के आग का पेड़ पौधे पर अधिकार है। चीता मृग झुंड पर, चीता का मृग झुंड, मृग का मतलब हो गया पशु, झुंड का मतलब कि समूह, पशुओं के झुंड पर, पशुओं के समूह पर चीता का अधिकार है। फिर आगे देखिएगा, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, यानी कि भूषण कहते हैं वितुंड पर, यानी कि वितुंड का अर्थ होता है हाथी, तो हाथी पर मृग राज सवार है, यानी कि मृग राज मतलब मृग के जो पशुओं के जो राजा हैं वह हाथी पर सवार हैं। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, यानी कि तेज यानी कि प्रकाश का, अंश मतलब कि अंधकार पर अधिकार है। कान्हा यानी कि कृष्ण जी, यहाँ लिखा जैसे कंस पर कृष्ण जी का कृष्ण जी का अधिकार है कंस पर, ज्यों ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज है, यानी कि ठीक उसी प्रकार एक मलेच्छ वंश है उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार है। समझ में आया? एक शब्दों में हम आपको ये फिर से बताते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र के आग का पानी पर, रावण का राम का रावण पर, कामदेव पर शंकर जी का, ठीक ना, बादल पर पवन का, सहस्त्रबाहु पर परशुराम का, ठीक, चीता का पशुओं के झुंड पर, और हाथी पर पशु के राजा, ठीक उसी, और अंधकार पर प्रकाश पर अंधकार का, कंस पर कान्हा का जिस प्रकार से अधिकार होता है, राज होता है, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार होता है, उनका उस पर राज होता है। वह अपने शक्ति से, अपने बलवान शक्ति से अकेले मलेच्छ वंश का जो वह नाश कर दे रहे हैं, सर्वनाश कर दे रहे हैं। कितना आसान था, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरा, भूषण जी का दूसरा लिखा हुआ है। ये तो था हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। अब है यहाँ पर छत्रसाल के वीरता का वर्णन। तो क्या है इसका कि भूषण जो है दूसरा में छत्रपति भूषण जी जो है छत्रसाल के वीरता का वर्णन करते हुए अब लिखे हैं उनके बारे में। देखिएगा, निकसत म्यान ते मयूखे परले भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। समझ में समझिएगा, निकसत मतलब निकलना, म्यान मतलब वो क्या होता है, वो तलवार का जो खोलियावा होता है उसमें तलवार लगा रहता है तो उसको निकालते हैं, तो म्यान वही कर रहा है। तो निकलना म्यान, यानी कि निकसत म्यान ते मयूखे परलय भानु कैसे, यानी कि जिस पर कह रहे हैं क्या कि जैसे ही छत्रसाल का तलवार म्यान से निकलता है तो वह प्रलय ला देता है। भानु कैसी, यानी कि सूर्य के प्रकाश के चमक जिस प्रकार से चीरते हुए निकलता है उसी प्रकार से उनका तलवार भी चीरते हुए निकलता है। फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, गयंदन मतलब कि हाथी के जाल, यानी कि हाथी का जो जाल होता है, यानी कि उन पर जो जाल लगाया था, मोटा मोटा जो जाल होता है ताकि हाथी का रक्षा किया जाए, उस जाल को भी वह फारे तमतोम यानी कि फाड़ते हुए काटते हुए निकल आते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है अपने तेज रोशनी से, किरणों से सब अंधकार को मिटाते हुए चले जाते हैं, उसी प्रकार से उनका तलवार भी जो है हाथियों पर जो मोटा मोटा जाल लगा होता है उसको चीरते हुए निकल जाता है। आगे लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर लाइन है, मजा आएगा। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, बैरिन का मतलब शत्रु है ना, दुश्मन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, दुश्मन के कंठ, कंठ मतलब गर्दन, दुश्मन के गर्दन पर उनका तलवार इस प्रकार से क्या कह रहा है, लगती लपकी, ऐसा लगता है जैसे नागिन के समान लपक गया है और उनके गर्दन में क्या है, वह उसको लपेट लिया है, उसके गर्दन को दबोच लिया है। क्या कर रहे हैं, लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यानी कि शत्रुओं के गर्दन को नागिन के समान उनके गर्दनों को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है उसके तलवार।
और लगता, और फिर क्या कर रहे हैं कि रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। अब क्या कर रहे हैं, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, यानी कि उनका तलवार जो है रुद्र ही रिझावे, रुद्र ही मतलब कि मृत्यु के देवता रुद्रदेव को वह रिझाने के लिए मुंडन की माल यानी कि दुश्मनों के गर्दन का जो है माला बना करके उनको समर्पित कर रहे हैं। अब आगे लिखा हुआ कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कह रहे हैं कि क्षितिपाल, देखिए यहाँ पर क्षितिपाल लाल, लाल का मतलब पुत्र, तो यहाँ क्या है क्षितिपाल का जो पुत्र है छत्रसाल वो महाबाहुबली है, बहुत शक्तिशाली है। कहाँ लो बखान करो तेरी कर वाल को, कह रहे हैं कि कहाँ तक हम उनकी तलवार को बखान करें, यानी कि उनकी तलवार का हम व्याख्या कहाँ तक करें, इतना वह प्रलयकारी उनका तलवार है। आगे लिखा हुआ है प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कलिका सी कल की कलेव देते काल को। ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, यानी कि उनकी जो दुश्मनों का समूह है, जितने भी समूह हैं सबको वो क्या कर रहे हैं, कटीले केते काटी काटी मतलब काटते जा रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे गाजर मूली को काटा जाता है, उस प्रकार से उसको काटते जा रहे हैं अपने दुश्मनों के समूह को। और कालिका सी कल की कलेव देती काल को, और कालिका सी कल की यानी कि मृत्यु की देवी काली जो है उनको कलेव देती यानी कि भोजन प्रदान कर रही है, उनको भी वो प्रसन्न करते हैं, खुश करना चाहते हैं। तो इसका भी अर्थ आपको समझ में आ गया। एक भाषा में, एक शब्दों में आपको फिर से समझाते हैं। कह रहे हैं क्या इनका कि छत्रसाल का तलवार इस प्रकार से है कि जैसे ही म्यान से निकलता है वह बहुत भयंकर प्रलय लाते हैं, और हाथियों के ऊपर जो मोटे मोटे लोहे के जाल होते हैं उसको भी वह चीरते हुए, काटते हुए, फाड़ते हुए निकल जाते हैं, और अपने दुश्मनों के कंठ में, गर्दन में नागिन के समान लपेट लेते हैं, उनको जकड़ लेते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मृत्यु के देवता रुद्रदेव को वह रिझा रहे हैं गर्दन के माला को, मुंडन के माल मतलब गर्दन के माला को वो दे करके। फिर कहते हैं आगे क्या कि क्षितिपाल का पुत्र जो छत्रसाल है वह बहुत महाशक्तिशाली महाबाहुबली हैं, उनके वीरता का बखान हम कहाँ तक करें, उनके तलवार का बखान कहाँ तक करें। प्रतिभट कटीले केटते काटी काटी कलिका सी कल की देती कलेव की, यानी कि दुश्मनों के जो समूह, जितने भी दुश्मनों के समूह हैं उनको जो है छत्रसाल की तलवार ऐसे काट रहे हैं जैसे कि गाजर मूली हो। और कलिका देवी यानी कि मृत्यु की जो देवी है काली जी, उनको भी क्या कर रहे हैं, भोजन दे करके उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। समझ में आ गया? एक शब्दों में, आसान से शब्दों में, कितना आसान था, बड़ा मज़ा आया होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझने में भी। और इसको ऐसा आज हमने बताया कि फिर कभी आप इसे भूल ही नहीं सकते हैं, इतना सुंदर तरीका से हम आपको समझाएं। उम्मीद है आपको यह ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।